स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो पहले जो वीडियो बनी है उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। कॉम्बिनेशन किया है, क्या मतलब होता है कॉम्बिनेशन का। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या था, C+O2 = CO2। क्लियर। फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन। क्या होती है डिकम्पोजिशन? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज यानी टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या था? CaCO3। जब उसको हीट देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? CaO+CO2 के अंदर। फिर डिकम्पोजिशन के दो टाइप्स हमने पढ़े थे, वो भी आपको अच्छे से याद है। एक में हीट यूज करते हैं, एक में सनलाइट यूज करते हैं। फिर हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ी। एक्सोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या सप्लाई की जाती है। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। वो कौन सी है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है बच्चों डिफरेंस, कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप कैसे करिएगा, आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, एग्जांपल दीजिएगा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट लिखोगा, उसके एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके एग्जांपल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, अब आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो बच्चों। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी जो है, वो एक कमजोर आदमी को उसके घर से बाहर निकाल रहा है और उसके घर पे खुद जाके बैठ रहा है। बच्चों आपको थोड़ा सा मजाक लगेगा, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे ही है। कैसे कैसे बताया मैंने? एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैन एक वीक मैन को उसका मतलब जो घर है, कंपार्टमेंट है, घर है, उससे उसको निकाल के बाहर फेंक रहा है और खुद उसके घर में बैठ रहा है। ये रिएक्शन बिल्कुल ही ऐसी है जैसे मैंने आपको बताई। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसका एग्जांपल चेक करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। it is a type of reaction. It is a type of reaction in which one element जो कि स्ट्रॉन्गर है, one element displace another element from its compound. बच्चों इसमें मेन है फोकस करना अपने हटाने पे। अब देखिए मैंने आपको दो तरीके से समझाया, ठीक है। एक पावरफुल मेन एक वीक मेन को उसके घर से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक एलिमेंट जो कि स्ट्रॉन्गर, आप मेटल नाम भी यूज कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक मेटल को उसके कंपाउंड से हटा रही है, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक मेटल को उसके कंपाउंड से हटा रही है। जैसे मैंने कहा ना, एक स्ट्रॉन्ग आदमी यानी एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक आदमी को यानी उस एक वीक मेटल को उसके घर से यानी उसके कंपाउंड से हटा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है। कहां से? उसके कंपाउंड से। सिंपल है ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा रहा है। एग्जांपल चेक कीजिए। एग्जांपल है बच्चों इसका Fe+CuSO4। अब ध्यान से देखिए, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग मेटल, ये है हमारा वीक मेटल, और ये क्या है? उस मेटल का कंपाउंड। ठीक है, आसान है ना। एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक मेटल को उसके कंपाउंड से हटा रहा है, बस इतना सा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक मेटल को उसके कंपाउंड से हटा रहा है। देखिए Fe जो है वो Fe पावरफुल सुमो पहलवान है, Cu कमजोर है, कॉपर जो है वो कमजोर है, ठीक है। तो Fe क्या करेगा? इस Cu को यहाँ से हटा देगा, खुद जाके उसके घर में बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? FeSO4 प्लस में Cu, बस इतनी सी रिएक्शन, कुछ है ही नहीं। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मेटल जो है वो एक वीक मेटल को उसके कंपाउंड से हटा रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छी लगी है रिएक्शन, और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। चेक करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्लियर कर दो साहब। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक मेटल को उसके कंपाउंड से हटा रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए दूसरा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी बहुत आसान है बच्चों।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, it is a type of reaction in which there is exchange of ions, in which there is exchange of ions between the reactants, इसमें तो 3-4 शब्द हैं बच्चों, बस और कुछ है ही नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स है ना उनके आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, यानी आदान प्रदान। हिंदी में हम क्या कहते हैं? आदान प्रदान कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सचेंज कहेंगे। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयनों का क्या होता है? एक्सचेंज। यानी जो एक आयन के पास है वो दूसरे के पास चले जाएगी और जो दूसरे के पास है वो पहले के पास आ जाएगी। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स। एग्जांपल देखिए इसका, Na2SO4 प्लस में BaCl2 बना क्या? गौर कीजिए, BaSO4 प्लस में NaCl। ठीक, चेक कीजिए, ये हमारा एक रिएक्टेंट है, ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट है। अच्छा, ए के पास क्या था? SO4 था, आयंस, ठीक है। बी के पास क्या था? Cl था। सोडियम के साथ क्या लगा हुआ था? सल्फेट। Ba के साथ क्या लगा हुआ था? क्लोरीन। अब हुआ क्या इसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयनों का एक्सचेंज। जो सोडियम के साथ लगा हुआ है सल्फेट वो चला जाएगा Ba के पास, और जो Ba के साथ लगा हुआ है Cl वो चला जाएगा Na के पास। आसान है ना? यानी आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, आयनों का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान से देखिए दोबारा आप अच्छे से, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयनों का एक्सचेंज हो, किस किस के बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में आयनों का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। SO4 जो सोडियम के साथ था वो चला जा रहा है Ba के पास, और Ba का जो Cl था वो चला आ रहा है सोडियम के पास। रिएक्शन देख लीजिए, Ba के पास क्या चला गया? SO4। Cl किसके पास चला गया? Na के पास। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आयनों का क्या हो? एक्सचेंज हो रिएक्टेंट्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आसान है ना? Na2SO4 प्लस BaCl2, आयनों का एक्सचेंज हो गया, SO4 Ba के साथ, BaSO4 Cl Na के साथ, NaCl, ये 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। ये रिएक्शन है, यानी एक ऐसी रिएक्शन। अच्छा, सिंगल डबल में डिफरेंस क्या हो गया फिर? सिंगल में क्या था? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो स्ट्रॉन्गर है वो डिस्प्लेस करता है वीक एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, ये तो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयनों का क्या हो? एक्सचेंज हो। ठीक है, ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। आसान है बच्चों, कुछ नहीं। उसके बाद इसी के अंदर बच्चों एक और आती है रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गौर करना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी के अंदर, इसी एग्जांपल में समझा देता हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? चलो बच्चों एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। आपने Na2SO4 जो लिया था और जो BaCl2 लिया था, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में थे। दोनों ही क्या थे? लिक्विड फॉर्म। आपने इन दोनों को मिक्स किया, आपने सोचा लिक्विड ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो BaSO4 आपको मिला था ना, वो सॉलिड फॉर्म में मिला था। वो किस में मिला था? सॉलिड फॉर्म में। और जो NaCl था वो आपको फिर से लिक्विड में। यानी आपने दो लिक्विड मिक्स किए, आपने रिएक्शन करवाई दो लिक्विड्स के बीच में, आपको एक प्रोडक्ट सॉलिड मिल गया। ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि रिएक्शन in which one or more solid insoluble products are formed, is known as precipitation reaction। आसान है ना बच्चों, कुछ भी नहीं, एग्जांपल वही वाला यूज कर लिया हमने जो डबल डिस्प्लेसमेंट में था। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉलिड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, सॉलिड और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बच्चों नीचे जमा हो जाते हैं। जैसे ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने Na2SO4 लिया हुआ है, ठीक है, और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने BaCl2 लिया हुआ है। आप इन दोनों लिक्विड्स को एक में मिक्स करोगे तब आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर एक तो आपको लिक्विड मिलेगा और नीचे कोई चीज़ ऐसे जमा हुआ मिलेगी। तो ये जो जमा हुई चीज़ है ये यही है, BaSO4। यानी जो सॉलिड प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल होता है, जो नीचे बैठ जाता है, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इस प्रोडक्ट को बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आसान है।
एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉलिड प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं जो सॉलिड बना है? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। आसान है ना? ये नीचे बैठ जाते हैं बच्चों, ठीक है? क्या बैठ जाते हैं? ये नीचे टेस्ट ट्यूब में नीचे मिलते हैं आपको प्रेसिपिटेट्स, यहाँ नीचे मिलेंगे। क्लियर? जैसे लस्सी के अंदर जो ग्रेडियंट्स है वो नीचे बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जो पीपीटीज हैं ये जो बनेंगी BSO4 की, ये नीचे बैठ जाएंगे। ठीक, ये था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद बच्चों एक और रिएक्शन है जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं रेडॉक्स को। ठीक है, चलिए रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझना है तो रेडॉक्स से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी बच्चों। एक तो समझनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन, एक समझनी पड़ेगी रिडक्शन। कई बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है, सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है क्या। आज आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसी प्रोसेस है ये, इट इज अ प्रोसेस of addition of oxygen, it is a process of addition of oxygen। यानी कोई भी सब्सटेंस हो A B C कोई भी, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, तो लिख दीजिए इट इज a process of removal of oxygen, it is a process of removal of oxygen। बच्चों बहुत अच्छे से आप समझिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ये कोई भी एक सब्सटेंस है, इसमें अगर ऑक्सीजन बाहर से आके जुड़ रही है ना तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है किसी चीज में तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अगर किसी चीज यानी इसमें पहले से ऑक्सीजन लगी हुई है वो रिमूव हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। यानी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। और इसका उल्टा भी बोला जाता है कई बार, लेकिन आप ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, आप इतनी डेफिनेशन यूज कर लीजिए, और जिसको पता है उसको आता भी है। यानी हाइड्रोजन का कुछ केस होता है, जो बच्चे हैं वो गौर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लो, आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ोगे ये। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक ही चीज है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक ही चीज है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपल वाली मेरे को यही लगी और उम्मीद करता हूं आपको भी ये लाइनें ही लगेंगी सिंपल। यानी ऑक्सीडेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कई बच्चे कहते हैं मॉडर्न ओल्ड, वो कुछ ऐसा है बच्चों कि जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और जो नॉन मेटल्स होती है ना, आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स क्या चाहती हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन यानी लेना, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। अच्छे से क्लियर करिए अपने डाउट्स, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें गौर कीजिए। रिडॉक्स से पहले हमने क्या सीखा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसी चीज से ऑक्सीजन का हटना, इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन वाला यूज करो ना करो आपकी मर्जी है। अच्छा, मेटल्स क्या पसंद करती है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पसंद करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करती है। इलेक्ट्रॉन के लॉस को भी क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर नॉन मेटल जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? गेन करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और रिडॉक्स, तो अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गई तो रिडक्स तो और भी सिंपल है। क्या होती है अभी रिडॉक्स? क्या चीज होती है रिडॉक्स रिएक्शन? चलिए चेक करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। भाई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which oxidation and reduction occur साइमल्टेनियसली होता है, मतलब साथ साथ। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहे हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स बोलेंगे। रिडॉक्स दो शब्दों से मिला बच्चों, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन साथ के साथ। और आप जानते हो ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। क्लियर? एग्जांपल चेक कर लेते हैं इसका। चलिए, Cu प्लस H2O इज इक्वल टू CuO प्लस H2। अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट लगेगा बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। आप देख लीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के पास क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। और आपने क्या कहा था? ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यानी कहने का मतलब यहाँ जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्या बोलेंगे? CuO, ऑक्सीडेशन। H2 में, H2 के पास H2O में ऑक्सीजन थी, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इससे ऑक्सीजन जो है वो हट गई। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन ना। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कॉपर के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, उसको मिली है ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, CuO बन गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं बच्चों। जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, जो रिडक्शन करवाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। बस नाम पढ़ो आप। OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपसे पूछ रहे कि इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन हुआ किसका है? Cu का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? H2। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन करवाता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कॉपर का हो रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? H2O करवा रहा है ना। तो H2O क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है? रिडक्शन, लेकिन करवा कौन रहा है? कॉपर। तो आपका कॉपर यहाँ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो रिडक्शन करवाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर है, ये कॉपर कन्वर्ट हो गया CuO में, तो उसके साथ जो लगा हुआ वो क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे H2O का रिडक्शन हुआ है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कॉपर है। ठीक है, इसको अच्छे से आप क्लियर कीजिए ताकि आपके कोई भी डाउट नहीं रहे। और अगर कोई डाउट है भी तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। ये थी भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आज हमने इतनी करी। बाकी के जो 2-3 टॉपिक बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक आप देखते रहिए इसको अच्छे से और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।